आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप सबके माध्यम से ये सूचना अपने क्षेत्र के लोगों को, अपनी मैं बिहार शरीफ की आवाम को, वहाँ की जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम जब महागठबंधन में होते हैं, जब किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप नॉकआउट होती है तो दोनों लोगों की सहमति को लेके चलना होता है। मैं आरजेडी पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से हूँ और राष्ट्रीय जनता दल की अभी जो है अलायंस है, गठबंधन है, वो सभी पार्टियों से मिली हुई, जिसमें कांग्रेस है, वीआईपी है, सीपीआई है, माले है, सारी पार्टियों से मिलकर हमारी गठबंधन चल रही है। तो जो हमारी पार्टी का जो निर्णय है और जो महागठबंधन का निर्णय है वो मेरे सराखों पे, मैं उसकी तहे दिल से इज्जत करती हूँ और अपनी पार्टी की निर्णय को मानते हुए मैं ये सूचना देना चाहूँगी कि जो इस बार फैसला हुआ है हमारे महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी उतारे गए हैं, मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरा उनके साथ पूरा सहयोग है कि वो, मैं चाहूँगी मेरी बिहार शरीफ के लोगों को, आवाम को, जनता को ऐसा प्रतिनिधि मिले जिस तरह से मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रही, उनके अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुख में। मैंने बहुत क्षेत्र में काम किया और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लोगों ने मेरी मेहनत को सराहा, मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज़्ज़त दी और बहुत सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहा। तो ये प्यार और आशीर्वाद आपका सदैव मेरे साथ बना रहे। मैंने पूरी कोशिश की, जी जान लगाया कि टिकट मुझे मिले और मैं आपके बीच आज खड़ी रहती और मैं चुनाव लड़ती, लेकिन शायद इस बार मेरी कोशिश पूरी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं जो है वो गठबंधन का फैसला हुआ कि सीट कांग्रेस के कोटे में चली गई। अगर आरजेडी से सीट होती तो शायद दावेदार मैं रहती, लेकिन सीट ही चली गई कांग्रेस के कोटा में, तो मेरी पार्टी भी मजबूर हो गई कि अपना प्रत्याशी वो नहीं उतार पाई। तो जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन मैं आपके बीच इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। लेकिन मैं चुनाव नहीं भी लड़ रही हूँ तो भी मैं आपके लिए हमेशा खड़ी हूँ। जैसे मैंने सब दिन आपके साथ काम किया है, सब दिन आपके अच्छे बुरे में, आपके सुख दुख में धरातल पे मैं खड़ी रही हूँ, आपके बीच रही हूँ। आगे भी मैं ऐसे ही आपके साथ हूँ और मैं अपने लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना सपोर्ट मेरे साथ आगे भी बनाए रखें। ये हमेशा हमारे अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं और ये सब तो चीज़ें राजनीति में लगी रहती। कभी मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, कभी नहीं भी मिला, लेकिन ये सब चीज़ें तो राजनीति में जब आप है तो आपको फेस करना पड़ता है और यहाँ जो गठबंधन का फैसला है वो भी स्वीकार करना पड़ता है। एक सवाल जी, इस बार आप लगातार काम कर रहे हैं, इस बार ऐसा देखा गया महागठबंधन में आरजेडी जहाँ कैंडिडेट दे रही है वहाँ कांग्रेस की भी कैंडिडेट था, कांग्रेस का कैंडिडेट है, वहाँ आरजेडी का भी कैंडिडेट है, सब ऐसा ही है। बहुत सारे आपकी अपनी पार्टी में बात नहीं हुई तो लगातार मेहनत वहाँ से भी आरजेडी का कैंडिडेट हो सकता है। मेरी पार्टी में बात हुई थी, मैंने अपनी बात रखी कि मेरी वहाँ की आवाम, मेरी वहाँ के लोग मुझे चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और मैंने मेहनत भी बहुत की है। ये सब के तो साझेदार आप लोग सब रहे जी, लेकिन पार्टी से हुआ कि इस बार चुनाव के कोटा जो है वो सीट चली गई है दूसरी पार्टी के इसमें, और आप ऐसा नहीं करिए। और मैं देखिए, मैं तहे दिल से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं आरजेडी में आई ही थी कि मुझे तेजस्वी जी का विज़न बहुत अच्छा लगा। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और एक यूथ हूँ, एक आज की आवाज़ हूँ। तो मैं ये जब उनका मैंने सारा काम देखा, उनकी मेहनत देखी, उनका विज़न देखा और बिहार को लेकर के उनकी जो एक सोच है, वो जो नया बिहार बनाना चाहते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई और इसीलिए मैंने आरजेडी पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन कहिए कि दुर्भाग्य से मुझे इस बार नहीं चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा आज भी पूरी तरह से जो है पार्टी के साथ है और मैं आगे भी पार्टी के साथ हमेशा इसी तरह से ईमानदारी से खड़ी रहूँगी। और मेरा भी एक सपना है, जो सभी लोगों का सपना है, हर एक बिहारी का सपना है कि बिहार के अच्छे दिन आए और एक नया बिहार बने, जिसमें जो है सब युवाओं को नौकरी मिले, बिहार से पलायन रुके, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हो और एक अच्छा हॉस्पिटल बने। ये सारा सपना जो हम सब ने मिलकर देखा है, ये तभी साकार होगा जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
तो आप सब लोगों से अनुरोध है, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस बार जो है किसी पार्टी को ना सोच करके कि क्या हमको बस इसी पार्टी को वोट करना है, बल्कि गठबंधन का फैसला मानते हुए हम सबको जो है मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव जी को, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री बनना हम सबका सपना साकार होना। तो ये तभी मुमकिन है जब हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो नया बिहार बनेगा और एक सच्चा सबका सपना होगा। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के अपना मत, अपना वोट बर्बाद नहीं करना है और सभी लोगों को मिल के वोट डालना है, बस ध्यान में ये रखते हुए कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाना है किसी भी तरह से। मैं एक बिहार से लेना देना नहीं है, तो आपको नहीं लगा वोट देकर कोई जनता अपना को ठगी महसूस करेगी? तो ये जो प्रत्याशी आए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि आपको बिहार की जनता सपोर्ट करेगी, आपको प्यार और इज्जत देगी, तो उसके लिए उनका ये दायित्व है, उनका ये कर्तव्य है कि वो जनता के बीच में रहें, ना कि वो बिहार शरीफ छोड़ करके कोई दूसरी जगह जाके रहें। जब वहाँ के लोगों के लिए आप रहेंगे, वहाँ पे खड़े रहेंगे, वहीं पे आपका रहना होगा। तो सुनिए ये बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि फिर आप उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि जो लोग आपको बहुत उम्मीद से आपको वोट डालते हैं, उनकी ये उम्मीद होती है कि ये आदमी जो है मेरे अच्छे दिन के लिए या मेरी जगह के लिए, क्षेत्र के लिए काम करेगा। तो इसलिए उनसे अनुरोध रहेगी, मेरी अपील है कि आपके माध्यम से कि बिहार की जनता आपको सपोर्ट करेगी, महागठबंधन के फैसले को सपोर्ट करेगी। जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनका फैसला जो है वो सबको मानना होगा। तो उनके लिए आपको ये है कि वहाँ पे आपको रहना होगा उस क्षेत्र में और वहाँ के लोगों के साथ मिल के जुड़ के काम करना होगा। और बिहार शरीफ का जो सपना मैंने देखा है कि बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी सिर्फ कही जाती है, स्मार्ट सिटी है नहीं वास्तविक रूप में, तो उसको स्मार्ट सिटी बनाने में और बिहार शरीफ डेवलपमेंट में पूरी तरह से पूरी मेहनत करनी होगी, जिस तरह से मैंने इन लोगों को क्या समझेगा जो विरोध कर कि मैं टिकट ले सकती थी तो पैसे पे टिकट नहीं है। मैं किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं? 2020 में उमैर खान शेरघाटी से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त करवा करके आए थे जन अधिकार पार्टी से। इनका ग्राउंड ऐसा कौन सा है जिनके पार्टी इनको टिकट दे दी? पहली बात। दूसरी बात, टिकट मिलने के बाद ऐसे कई गंभीर आरोप इनके सामने आए हैं, जैसे जमीन घोटाला, जमीन पे वक्त की, जमीन पे कब्जा, ऐसे कई गंभीर मामले आए। तो कैसे कह रहे हैं कि सही उम्मीदवार है? देखिए, मैं उनको वास्तविक और पर्सनल रूप से नहीं जानती हूँ, मैं उनकी जिंदगी में क्या हुआ है उमर खान साहब को मैं नहीं जानती हूँ। मेरी तरफ से वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी से वो आते हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको भेजा है। तो पार्टी भी सोच समझ बूझ के कैंडिडेट उतारती है ना, पार्टी इस तरह से तो टिकट नहीं देती है। अब जब उनकी पार्टी का उनने उनको इस लायक समझा, इस योग्य माना, तो उनको भेजा। और मैं अपने नेताजी की बात को सम्मान रखते हुए मैं उनके सहयोग में हूँ, मैं और मेरे लोग उनको सहयोग करेंगे, क्योंकि ये फैसला जो है वो हमारे नेता का है, गठबंधन का है और गठबंधन के फैसले को सराहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जब रहूंगी मैं ज़रूर जाऊंगी क्षेत्र में। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, इसलिए रहेगा कि मेरा बस एक ही सपना है। देखिए, ये चुनाव मैं अपने लिए तो नहीं लड़ना चाह रही थी, क्योंकि अगर मैं अपने लिए चुनाव लड़ती तो मुझे 2-3 ऑफर भी आया था। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि मुझे दो पार्टी से भी ऑफर आया था कि मैडम आप हमारे बैनर से, हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, हमने बिहार में आपका नाम सुना है और आपका काम लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। मेरे पास 2 पार्टी ने मुझे अप्रोच भी किया, they personally they make me a call कि they want me as a candidate from their party as well। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं दूसरे पार्टी को मैं जाऊँ, ना मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं आरजेडी में आई ही हूँ तेजस्वी यादव जी की बातों से प्रभावित होकर के, उनके विजन को लेकर के। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो वही फीलिंग है जो दूसरे बिहारी के अंदर होता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि बिहार के अच्छे दिन आए और नया बिहार बने और तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उन्होंने वो किया है। और 17 महीनों के समय में उन्होंने जो है 5 लाख लोगों को नौकरी दी। तो जब उनको 17 महीने का समय मिला एज ए डिप्टी सीएम, तो उन्होंने इतना सारा काम किया, इतने लोग युवाओं को नौकरी दिया। तो जब उनको 5 साल का समय मिलेगा तो सोचिए ना आपके बिहार शरीफ का ग्राफ कहाँ से कहाँ जाएगा। तो इसलिए मेरा बस एक ही मोटो है, मेरी बस एक ही एम है कि अभी किसी तरह तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बने और बिहार का दिन बने। कांग्रेस तो मानने को तैयार ही नहीं है सीएम जी।
देखिए ये डिपेंड करता है सीट पे, और कांग्रेस के पार्टी मान रही है नहीं मान रही, उनका अपना उनका ये है फैसला है। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग हमारे नेता प्रतिपक्ष को तो मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर चुके हैं। हम तो मान रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं। एक पार्टी है